गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होनी चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाता है। सभा में सभी शांति तथा संयम से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, पर वहां स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा। तुम एक पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचन सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और वह बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वो अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा। वह बुद्ध को ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा, पर बुद्ध वहां नहीं मिले। वे तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए बुद्ध। बुद्ध ने शांत भाव से पूछा, कौन हो भाई? तुम्हें क्या हुआ है? क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए? मैं वही हूं जिसने कल आपके साथ अत्यंत अभव्य आचरण किया था। मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूं। भगवान बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़कर आया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया। तुम पश्चाताप की आग में जल भी चुके हो। अब तुम पूरी तरह से निर्मल हो चुके हो। अब तुम वर्तमान में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य भी बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। यह सुनने के बाद उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में छूकर क्रोध त्यागने का तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा निरंतर बहने लगी।